आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की, मैं आप लोगों को अध्यक्ष बनाना चाहता हूं। महाराज जल्दी बना दो, बहुत मुश्किल से बनते हैं अध्यक्ष। कोई नगर पालिका का अध्यक्ष बनना चाहता है तो कोई नगर निगम का, जिले के अध्यक्ष को बताते हैं कलेक्टर बोलते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष को सीएम बोलते हैं और देश के अध्यक्ष को पीएम बोलते हैं। हमने सुना है अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, उसमें विधायकों ने अपने विधायक दल का अध्यक्ष चुना, शुभेंदु अधिकारी को सीएम बन गए वो विधायकों के अध्यक्ष। विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष विधायक और लोकसभा क्षेत्र का जो अध्यक्ष होता है वो सांसद। ये सारे अध्यक्ष अपने अपने जगह होते हैं। एक और होता है महाराज, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि सुसनेर समाज का अध्यक्ष बनाना चाहते हो। हमने सुना है यहाँ पर 3 मंदिर हैं और तीनों मंदिरों में अपने अपने अध्यक्ष हैं। समाज का यहाँ कोई अध्यक्ष नहीं है, ऐसा हमने सुना है। भैया ये राजनीति में हम पढ़ना नहीं चाहते। हम तो धर्म नीति की बात करने वाले लोग हैं। ना हम आपको नगर निगम का अध्यक्ष, ना सुसनेर समाज का अध्यक्ष, ना देश का, ना प्रदेश का, ना कुछ नहीं। तो महाराज आप हमें कौन सा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं बताओ। एक और अध्यक्ष होता है जो इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज थे, वो भी अध्यक्ष थे। वो थे श्रमणों के अध्यक्ष। तो आपके चेहरे, आपके चाल चलन, ढंग, रीति रिवाज आपके, वो तो किसी भी एंगल से श्रमणों के अध्यक्ष, तो क्या श्रमण बनने के भी लक्षण आप में नहीं दिख रहा, अध्यक्ष क्या बनोगे। तो श्रमणों के अध्यक्ष की भी बात हम नहीं कर रहे हैं, सुसनेर की समाज के अध्यक्ष की भी बात नहीं कर रहे हैं, और दुनिया भर के जो देश प्रदेश के अध्यक्ष इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो महाराज हमें आप कौन सा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं कि हम आपको कौन सा अध्यक्ष बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज हमें 5 मिनट लेट माइक मिला और हमें 5 मिनट जल्दी छोड़ना है। महाराज जी ने बोला गर्मी बहुत पड़ रही है, लोगों का ध्यान रखना है, तो 10 मिनट कम है अपने पास और बात पूरी करना है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे, बीच में पूड़ियाँ थोड़ी कम छोड़ेंगे, बात तो पूरी करेंगे जितनी सोच के आए हैं। तो हम सीधे अपनी बात पर चलते हैं। दुनिया में वे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो कि उन्हें ना भगवान से मतलब है और ना मंदिर से मतलब है, ना भगवान अपने और ना मंदिर अपना। भगवान को कोई उठा के ले जाए, ले जाओ। भगवान को कोई कुछ मान लो लगा दे, चढ़ा दे, कुछ भी कर दे, कर दो। भगवान को मान लो कोई बाजू में, भगवान के बाजू में मान लो कोई ने आगे चढ़ा दिया, चढ़ा दो। मंदिर में से कोई थालियां उठा ले गया चांदी की, ले जाओ। छत्र चुरा के ले गया, ले जाओ। मंदिर में दीवार गिर गई, गिर जाने दो। मंदिर की धर्मशाला खराब हो गई, हो जाने दो। उसको ना भगवान से मतलब और ना मंदिर से मतलब। वो कहता है ना भगवान अपने ना मंदिर अपना। ये पहले प्रकार के लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं हैं, जैन समाज के हैं, कभी मंदिर नहीं आए। हाँ 2-3 बार मंदिर जरूर आते हैं। कब? जब मंदिर में पूरे समाज की रसोई होती है। रसोई समझते हो? हाँ, वे क्षमावाणी पर्व पर आएंगे। क्यों? उस समय घर में भोजन ही नहीं बना, कहाँ मिलेगा? मंदिर में। और अथवा अभी जो महावीर जयंती हुई थी, हमने सुना है कि त्रिमूर्ति मंदिर में रसोई थी। ये शब्द हमारे यहाँ रसोई चलता नहीं, हमने आपके यहाँ पहली बार सुना। हमारे यहाँ रसोई नहीं होता, हमारे यहाँ वह पंगत बोलते हैं अथवा प्रीति भोज, स्वरुचि भोज बोलते हैं।
या सबका एक साथ निमंत्रण है, भोजन है, सामूहिक भोज, लेकिन रसोई, ये हमारे यहाँ हमने पहली बार यहाँ सुना कि इसको महाराज रसोई बोलते हैं। तो ये लोग नास्तिक हैं, उन्हें ना भगवान से मतलब है ना मंदिर से मतलब है। जैन तो हैं, हर नगर में इस टाइप के लोग कुछ मात्रा में रहते, रहना भी चाहिए। अगर ये ना रहें तो आस्तिक क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा कौन बताएगा? अंधेरा ना हो तो प्रकाश की कोई वैल्यू नहीं। समझ में आ रही बात? बुरे लोग ना हो तो सज्जन कैसे पहचाने जाएंगे? इसलिए इन लोगों का होना भी कहीं ना कहीं अनिवार्य है, होना ही चाहिए। बहुत कम मात्रा में ऐसे लोग होते हैं, इनको जो कहते हैं ना भगवान हमारे और ना मंदिर हमारे, ना वे भगवान को अपना मानते हैं ना मंदिर को, इन्हें कोई मतलब नहीं। भगवान को उठा के ले जाओ ले जाओ, मंदिर को उठा के ले जाओ, धर्मशाला, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं इनको। ये वो लोग हैं, नास्तिक हैं, इन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं। इनकी चर्चा हम आज के अपने इस वक्तव्य में नहीं कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के लोग वे हैं जिन्हें भगवान से भी बेहद अपनत्व है, भगवान हमारे, और मंदिर से भी उतनी ही उन्हें प्रीति है। वे कहते हैं मंदिर भी हमारा। ये क्या करते हैं? सुबह उठेंगे, मंदिर आएंगे, धोती दुपट्टा पहनेंगे, प्रभु का प्रक्षाल करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, फिर शास्त्र स्वाध्याय करेंगे। मंदिर में कहीं शास्त्र उबड़ खाबड़ तो नहीं पड़े, उनको व्यवस्थित करेंगे। भगवान का छत्र चमर आदि व्यवस्थित है कि नहीं, कहीं चोर तो नहीं ले गया, अगर ले गया तो रिपोर्ट करेंगे। ऐसे उन्हें फीलिंग आएगी जैसे भगवान हमारे ही हैं और मंदिर भी हमारा ही है। अगर मंदिर में और उनके घर में एक साथ चोरी हो जाए तो पहले वे मंदिर की रिपोर्ट लिखवाएंगे, क्योंकि उन्हें मंदिर से और भगवान से प्रीति है, उन्हें अपनत्व है, अपनापन है। इसका परिणाम क्या निकलता है वो भी सुनो। इसका परिणाम ये निकलता है, हमारे आंखों देखी सत्य घटना है। एक छोरा था 17-18 साल का। उस छोरे के पास केवल ना वो मंदिर का अध्यक्ष था, ना वो समाज का अध्यक्ष था, ना मंत्री था, और ना ही वो कोषाध्यक्ष था, ना महामंत्री, कुछ नहीं था। 70,000 रुपए उस समय पोस्ट ऑफिस चलते थे। पोस्ट ऑफिस में मंदिर के खाते में 70,000 रुपए थे। उस छोरे ने अपने टैलेंट के बल पर, और भगवान को इतना अपना मानता था कि भगवान के आगे उसके लिए कोई कुछ भी नहीं। प्रभु को अपने हृदय में रोम रोम में विराजमान करता था, और चूंकि प्रभु अपने हैं तो मंदिर तो अपना है ही। तो वो ऐसा लड़का था। उस लड़के ने 70,000 रुपए, उस समय 18-17 वर्ष की उम्र होगी, उस समय 70,000 रुपए से 70 लाख का काम किया। वहां कैसे शुरुआत यहां से की, फिर दुनिया भर की टेक्निक अपनाई, अपनी मित्र मंडली को साथ ले लिया और 70 लाख का काम किया। ना वो अध्यक्ष था, ना मंत्री था, ना महामंत्री था, ना कोषाध्यक्ष था, लेकिन सब कुछ वही था। क्यों? प्रतिभा परिचय की मोहताज नहीं होती। उसने अपने टैलेंट के बल पर, जब लोगों को दिख रहा है भैया 4 घंटे मंदिर में रहता है, दिन भर भगवान के और उसके ऐसे लगता है जैसे उसके सगे रिश्ते संबंध हो, और दिन भर मंदिर की अलमारी साफ करेगा, कहीं प्रतिमा में, फोटो में कहीं गड़बड़ तो नहीं, कहीं दीवार में गड़बड़े नहीं, पंखा खराब तो नहीं हो गया, ट्यूबलाइट खराब तो नहीं हो गई, जहां द्रव्य निकलती है वहां गंदगी तो नहीं है, कुएं में पानी है कि नहीं, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, महाराज आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, धर्मशाला कहाँ है, उसमें स्मेल तो नहीं आ रही, पाटे हैं कि नहीं, चौका लगेगा तो महाराज कहाँ जाएंगे, उनकी जंगल की व्यवस्था क्या है, गर्मियों में आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, ठंडी में आएंगे, हर एक चीज की उसको चिंता। और वो अपनी चिंता अपने मित्र मंडली के सामने रखता, और वे सब मिलकर के उसका पैसों की व्यवस्था भी करते, और सारी व्यवस्थाएं बन गई। ऐसे लगता था जैसे घर, मंदिर उसका घर है। हमने अपनी आंखों से उस लड़कों को देखा। मंदिर की रेत की ट्रॉली आती थी, रेत की ट्रॉली। आजकल ट्रकों में रेत आती, उस समय ट्रॉली में आती थी। आजकल रेत वो सिस्टम होता है, 1 सेकंड में उन्होंने पावर के माध्यम से खड़ी किया और वो पूरी रेत नीचे। उस समय ये सिस्टम नहीं चलता था। आज से कम 30 साल पुरानी, 28 साल पुरानी सत्य घटना हम बता रहे हैं आपको। वो लड़का, उसको भगवान और मंदिर ऐसा था जैसे भगवान भी अपने और मंदिर भी अपना। अधिकार नहीं, कर्तव्य। मंदिर हमारा है, ये कर्तव्य है हमारा कि उसकी सुरक्षा करनी चाहिए।
उस मंदिर की पूरी सुरक्षा वो रखता था। उस लड़के ने इतनी ईमानदारी, इतनी सच्चाई उस लड़के के अंदर थी, मेरे आंखों देखी बात है। उस लड़के ने उस समय ट्राली खाली करने के रेत की फावड़े से 20 रुपए लगते थे, तो उसको इतना अपनत्व था मंदिर से और प्रभु से कि वो आगे के दो, पीछे आगे साइड 2 डाला होते थे ट्राली में और एक पीछे, तो आधी ट्राली आगे से खाली होती थी, आधी पीछे से। तो खाली करने वाला 20 रुपए लेता था, तो वो कहता था भैया 10 रुपए लो, आधी मैं खाली कर दूंगा, आधी तुम। तो वो मंदिर के 10 रुपए वो नहीं रखता था, 10 रुपए मंदिर के बच जाएंगे, इतनी उसको आत्मीयता थी। मतलब वो 10 रुपए चाहता तो वो ले लेता, वो नहीं लेता था। क्यों? मैं 10 रुपए बचा लूंगा। इतना काम, इतना मंदिर के प्रति समर्पित कौन रह सकता है बताओ? अगर आप अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, तब भी आप इतना तो करेंगे कि आप काम करवा दें, सब कर दें, लेकिन काम वाले को पैसा किसका लग रहा? मंदिर का। तो उसको इतना था कि मैं 10 रुपए बचा लूंगा, मंदिर के बच जाएंगे, इतनी ईमानदारी थी। यहां तक कि मैंने ये देखा कि ड्राइवर टैंकर लाने के लिए 50 रुपए लेता था। ट्रैक्टर का ड्राइवर टैंकर से पानी लाएगा, ट्रैक्टर समाज का था या मंदिर का था, तो वो खुद ड्राइविंग करके ले आता था, क्योंकि 50 रुपए मंदिर के बच जाएंगे। और तो और वो छोरा ना कोषाध्यक्ष था ना अध्यक्ष था, लेकिन हिसाब किताब सब उसके पास। किसी के मुख में दांत नहीं थे कि वो ये पूछ ले कि तेरा हिसाब क्यों? जब 70,000 से 70 लाख का काम कर दिया तो तुम्हें क्या दिख नहीं रहा? कोई आंख उठा करके बात नहीं कर सकता था उससे, दादागिरी से नहीं, सामने तो दिख रहा है। एकदम उसने मंदिर को ऐसे बना दिया जैसे बिल्कुल चकाचक। अब इतनी ईमानदारी कि मान लो किसी ने बोली ले ली तो हिसाब किताब उसके पास। कोषाध्यक्ष नहीं है वो, ये आंखों देखी घटना है उस छोरे की, आंखों में दिख रहा वो छोरा कहां का था, कौन था, नाम नहीं बताऊंगा, हाँ इतना बता दूंगा कि वो अभी कहां है। वो छोरा आज आचार्य विद्यासागर जी की टीम में एक मुनिराज है। आपको आश्चर्य होगा, 50,000 रुपए मान लो आपने बोली ली, और 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 दिन बाद, 4 घंटे बाद रात्रि में आप उसको पैसे दे के आए, उसने रसीद दी और वो 50,000 रात में तो बैंक में जमा होंगे नहीं, क्योंकि बैंक का अकाउंट कहाँ है? मंदिर का बैंक में। तो वो छोरा 50,000 रुपए अपने घर में रख देता था लॉकर में, और सुबह 10 बजे बैंक में पैसे जमा करके आता था, तो चुपचाप मंदिर की बेटी में 50 रुपए मंदिर की पेटी में चुपचाप अपनी जेब के डाल देता था। क्यों? 50,000 रुपए मंदिर के मेरे घर रात्रि भर मेरे घर में रखे रहे। इतनी ईमानदारी उसके अंदर थी। एक भी कोषाध्यक्ष विश्व का ऐसा नहीं होगा जो उस छोरे के अंदर थी जितनी ईमानदारी। परिणाम क्या निकला मालूम? परिणाम ये निकला, वो छोरा जैसे ही 22-23 का हुआ, जिस चीज को छूता था वो सोना हो जाती थी। हाँ, 50 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन उसने 5-5 हजार रुपए स्क्वायर फीट में भी बेची। क्यों? वो भगवान को अपना मानता था। तो जो अपना भगवान को अपना मानेगा, मंदिर को अपने घर से ज्यादा सगा मानेगा, तो जिसके जो इनके दरवाजे पर झाड़ू लगाता है, देवता उसके दरवाजे पर झाड़ू लगाते हैं। क्या कहा? जो प्रभु के दरवाजे पर झाड़ू पोंछा लगाएगा ना, प्रभु के सेवक कौन? स्वधर्म आदि वे सब उसके सेवक हैं, उसके दरवाजे पर झाड़ू लगाएंगे। ऐसा होता, भगवान ने नहीं लगाई, भगवान के सेवक लगाए। ये सिस्टम है। तो महाराज जी इसमें लॉजिक क्या? लॉजिक कुछ नहीं। जितनी श्रद्धा से वो भगवान के मंदिर की और प्रभु को अपना मानेगा, उससे उसकी विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि बढ़ेगी तो वहां जो पुण्य वर्गणाएं हैं वे उसकी आत्मा से इकट्ठी होंगी, और जब वो पुण्य बल आएगा, उदय में आएगा, तो वो जिस चीज को छुएगा वो सोना। इतना ही तो फंडा है बस। महाराज हमारी दुकान चौराहे पर है तो नहीं चलती, और उसकी गली में चलती। क्यों चलती? उसने भगवान को अपना माना, मंदिर को अपना माना। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। पहले प्रकार के लोग कौन? ना भगवान अपने ना मंदिर अपना। नास्तिक होने कोई मतलब नहीं, केवल 2-3 बार आएंगे, कब आएंगे हमने बता दिया मंदिर। दूसरे प्रकार के लोग वे जो भगवान को अपना मानते हैं हृदय से, हमारे प्रभु हैं, उनके गुणों का गान हृदय से करेंगे, ना उन्हें बदले में कुछ चाहिए, ना कोई तमन्ना। और चूंकि भगवान हमारे
हमारे हैं, इसलिए भगवान का गृह भी हमारा घर है। अपने घर की पुताई बाद में होगी, मंदिर की पहले। घर में झाड़ू बाद में लगेगी, मंदिर में पहले। पेट पूजा बाद में होगी, देव पूजा पहले। समझ में आ रही पेट पूजा? समझते हो? हाँ, कई लोग पेट पूजा करके आए होंगे, भले उन्होंने आज तक भगवान की पूजा ना की हो, कोई बात नहीं। पेट पूजा करके आकर के यहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए कोई निषेध तो है नहीं। हाँ महाराज, स्वतंत्र भारत के निवासी हैं, मोदी जी ने रोक तो लगाई नहीं है कि प्रवचन सुनने बिना पेट पूजा करके नहीं जाओ। जा सकते हैं, आ गए हम, आ सकते हो। तो पहले प्रकार के लोग वे जिन्हें ना भगवान भी अपने नहीं और मंदिर भी अपना नहीं, ये आज के इस वक्तव्य का विषय नहीं है। दूसरे प्रकार के लोग वे भगवान भी अपना और मंदिर भी अपना। भगवान के लिए, मंदिर के लिए वे जान न्यौछावर, उनके लिए भगवान ही उनके सब कुछ हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लड़ेंगे झगड़ेंगे, नहीं। प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति उनकी दिखेगी, एक एक व्यक्ति को दिखती थी। इसीलिए तो किसी ने ये नहीं पूछा कि भैया तुम हिसाब तो दो। अगर कोई हमसे हिसाब मांग रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम में गड़बड़ी है। बहुत बड़ी बात बोल दी, सब लोग कान खोलकर सुन लें। अगर कोई हमसे हिसाब मांग रहा है तो वो क्यों मांग रहा है? हमें आप नमोस्तु नहीं करो तो हम ये नहीं सोचते कि ये नमोस्तु नहीं कर रहा, हम ये सोचते हैं आखिर ये मुझे नमोस्तु क्यों नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रही बात? हम सामने वाले के मुख में इतने दांत छोड़ें क्यों कि वो हमसे पूछ ले कि तुमने हिसाब क्यों नहीं बताया। अपने आप को इतना पारदर्शिता होनी चाहिए, सामने वाला कभी ये कह ही ना पाए कि हिसाब बताओ। 70 लाख रुपए का काम किया उस छोरे ने, 10-12 साल मंदिर का अध्यक्ष भी वही, मंत्री भी वही, महामंत्री भी वही, कोषाध्यक्ष भी, सर्वा कोई पद नहीं उसके पास। किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई हिसाब तो बता। क्यों? उसकी पारदर्शिता सामने तो दिख रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, ये हमने दूसरी कक्षा में सुना था। ये दो प्रकार के लोग हो गए। पहले वे जिन्हें ना भगवान अपने ना मंदिर अपना, कोई मतलब नहीं, नास्तिक हैं, इनकी बेजाने, जैसी इनकी मति वैसी इनकी गति होगी, उनकी बेजाने। आज का विषय ये नहीं है। दूसरे वे भगवान भी अपने और मंदिर भी अपना। ये वे लोग हैं जो आचार्य विद्यासागर के विश्वविद्यालय में एंट्री ले चुके हैं। 2-4 भाव में भगवान भी वे ही होंगे और मंदिर भी उनका होगा। जो भगवान को अपना मानते हैं वे स्वयं भगवान बन जाते हैं, जो मंदिर को अपना मानते हैं फिर उनका मंदिर बनता है। उनका मतलब सिंह जी का नहीं, बड़कुल जी का नहीं, उस छोरे का खुद का। समझ में आ गया? ये दूसरे प्रकार के लोग हैं, इनको भी हम आज के इस वक्तव्य का विषय बनाना नहीं चाहते। 2 प्रकार के हो गए, भगवान अपने मंदिर अपना, ये भी विषय नहीं आज का। भगवान भी अपने नहीं, मंदिर भी अपने नहीं, 2 हो गए। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं जे केवल मात्र भगवान अपने बस। वो आएंगे, सुबह उठेंगे, नहाएंगे, मंदिर आएंगे, प्रभु का प्रक्षाल करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और चुपचाप अपने वापस घर चले जाएंगे। मंदिर से उन्हें कोई मतलब नहीं। क्यों? पूछो भैया तुम्हें मंदिर से मतलब क्यों नहीं है? हमें तो भगवान से मतलब है। अब मंदिर से मतलब कौन? ना तो मैं अध्यक्ष हूं, ना मंत्री हूं, ना महामंत्री हूं, ना कोषाध्यक्ष हूं। भैया बे सब व्यवस्थाएं वे लोग देखें, हमें तो भगवान से मतलब। ये स्पिरिचुअल लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं। इन्हें जो एक कदम आगे बढ़ गए, इनका क्या होगा? इन्हें भगवान से प्रीति है, आत्मा से। भगवान को अपना मानते हैं और मंदिर को सबका। क्या कहा? वो क्या बोलता है? भगवान अपने हैं और मंदिर सबका है। जिसके पास अध्यक्ष पद है, मंत्री पद है, महामंत्री पद है, कोषाध्यक्ष पद है, और भी जितने आपके पद होते हैं जिनके पास हैं, उनको सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वे सब जाने हमें तो भगवान से मतलब है, बस। इस टाइप के तीसरे प्रकार के लोग हैं। ये लोग भगवान को अपना मान करके, पुण्य संचय करके, गाढ़ा करके और राजनीति और धर्मनीति में ना पड़ के केवल अपने में डूबे रहने वाले लोग हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं। महाराज आएंगे, चुपचाप आएंगे, आहार देंगे और निकल लेंगे, ना पचड़े में पड़ना, कोई मतलब नहीं इन्हें। ये तीसरे प्रकार के लोग हैं। इनके बारे में 2-3 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन इत्तेफाक से हमारे आज के इस वक्तव्य का विषय ये लोग भी
नहीं हैं। 3 प्रकार के लोग हमने बता दिए। पहले वे कह रहा भगवान भी हमारे नहीं, मंदिर भी हमारे नहीं, ये भी वक्तव्य का विषय नहीं। दूसरे वे मंदिर भी हमारा, भगवान भी हमारे, ये भी विषय नहीं। और तीसरे वे भगवान हमारे लेकिन मंदिर सबका, मंदिर की बेजाने व्यवस्थाएं, मंदिर का पंखा खराब है, वो कहेंगे उनसे बात करो, मंत्री जी से। वहां पर दीवार गिर गई, वो कहेंगे कोषाध्यक्ष से बात करो। वहां पर महाराज आ रहे हैं, अध्यक्ष जी से बात करो। वो कुछ नहीं करेंगे। बैंड बजने लगे, आवाज आ गई तो चले गए, महाराज को नमस्ते किया, चलो महाराज। आहार की बेला हुई, जल भर के आ गए, चलो महाराज। आहार दिए, निपट गए, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें तो केवल भगवान से मतलब। ऐसे लगता है जैसे ये बेचारे वैरागी हों। ये स्पिरिचुअल लोग हैं, ये जब भी बनेंगे ऊपर जाएंगे, देव बनेंगे और परंपरा से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि इन्हें दुनियादारी से बहुत थक गए जी। अब ये तीसरे प्रकार के लोग हैं, ये भी आज के वक्तव्य का विषय नहीं है। अब बचे चौथे प्रकार के लोग, आप लोग समझ गए होंगे। चौथे प्रकार के लोग वे हैं, भगवान से उन्हें कोई मतलब नहीं, मंदिर हमारा। क्यों हंस दिए? गलती हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गलत बोल दिया। ये यही आज के इस वक्तव्य का विषय है। मेरा दांत का पीस रहा है भैया, थोड़ी खट्टा खट्टा लग रहा था। ये चौथे प्रकार के लोग हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। भगवान को उठा के कोई ले जाता ले जाओ, मंदिर हमारा। किसका है? हमारे पुरखों ने बनवाया था। पुरखों ने कौन ने? सागर में एक मंदिर है, कठरियन बाई का मंदिर, एक सिंघैन का मंदिर, जबलपुर में एक पिसनहाड़ी मरिया, एक बड़कुल जी का मंदिर, एक पुष्कल जी का मंदिर, ऐसे एक चौधरन बाई का मंदिर, ऐसे बहुत सारे मंदिर। हम जहां हमने जन्म लिया 60-70 मंदिर है वहां। कोई इनका, कोई उनका, कोई उनका, कोई उनका। अब उनके पुरखों ने बनवाया था। भगवान से, अच्छा भगवान से मतलब रखें तो फिर भी ठीक है। एक बे जो कह रहा है भगवान हमारे, मंदिर सबका, और एक क्या, मंदिर हमारा, भगवान सबके। समझ में आ रही बात? वो क्या कह रहा है? भगवान को तुम उठा के ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, मंदिर बस उठा के नहीं ले जाना, क्योंकि मंदिर हमारा है, हमारे पुरखों ने बनवाया था। समझ में आ रही बात? हमें जल्दी करना है, स्पीड में घड़ी चल रही है, इसलिए हम डायरेक्ट अपनी उस बात पर उदाहरण के माध्यम से आते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एक सज्जन थे जिनका नाम था जगन्नाथ। हमारी हर फिल्म के हर हीरो को नाम रहता है जगन्नाथ। क्यों रहता है? जगन्नाथ का मतलब जगत का नाथ। हम चाहते हैं वो हीरो लास्ट में जगत का नाथ बन जाए। जगन्नाथ मतलब ये कौन है? जगन्नाथ। तो हमने सोचा अपन अपनी फिल्म के हीरो का नाम रखेंगे, जो भी काल्पनिक घटना सुनाते हैं उसका हीरो का नाम जगन्नाथ। तो एक जगन्नाथ जी थे, वो सिंघई पदवी से विभूषित थे। सिंघई समझते हो? बुंदेलखंड में पहले ये रिवाज था, ये पदवियां, ये उपाधियां ये समाज के वरिष्ठ लोग उनको देते थे। कोई यदि गजरथ चलवाता था तो उसको सिंघई की उपाधि दी जाती थी। एक जमाना था जब एक परिवार मात्र पूरा गजरथ चलवाएगा। आज तो मिलकर के लोग चलाते हैं, और अगर मान लो उसने दूसरा गजरथ और चलवा दिया उसके परिवार ने, तो फिर वो सबा सिंघई कहलाता था। अगर तीसरा और चलवा दिया तो फिर डेवडिया, और भी चलवा दिया तो और फिर श्रीमंत, फिर सेठ, ऐसी लंबी लंबी उपाधियां होती थी। ये सब ऐसा ही नहीं है, ये पूर्वजों ने रथ चलवाए होंगे, इसका ये प्रतीक है। मंदिर बनवाया होगा, इसका ये प्रतीक है। कोई मंदिर बनवाता था तो उसको भी उपाधियां मिलती थी, श्रीमंत, सेठ आदि आदि दुनिया भर की। अब आजकल ये सब मान कसाय का विषय बन गए हैं। पहले ये उपाधियां उनको उनके स्वाभिमान के लिए दी जाती थी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिल्ली में एक मंदिर है लाल किला के सामने, लाल मंदिर बजता है। वो बजता मतलब कोई डमरू नहीं है, वो प्रसिद्धि है उसकी, लाल मंदिर। वो 1807 में लाला हरसुख राय उन्होंने वो मंदिर बनवाया था। वो बहुत बड़े सेठ थे, उस समय मुगलों का रहा होगा। तो दिल्ली के लाल किले के सामने उस समय जैन मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उनका रुतबा और उनका पैसा इतना था कि उस समय उन्होंने लाल किले के सामने हमारा इतिहास खड़ा कर दिया। किसने? लाला हरसुख राय ने 1807 में।
और आपको आश्चर्य होगा वे कौन सी सोच के थे, भगवान हमारे और मंदिर सबका। उन्होंने क्या किया मालूम? उन्होंने ये किया, उन्होंने पूरा मंदिर बना दिया। और जब सीढ़ियां की बारी आई बनाने की, सीढ़ियां, तो हाथ जोड़कर समाज की पूरी मीटिंग बुलाई और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और झोली फैला दी, मैं गरीब हूं, मैं मंदिर तो बना चुका हूं, अपने पास जो टूटा फूटा धन था, लेकिन मेरे अंदर सीढ़ियां बनाने की सामर्थ्य नहीं है। जो व्यक्ति पाषाण का मंदिर बना सकता है वो सीढ़ियां बनाने की सामर्थ्य नहीं होगी। क्यों? मैं सीढ़ियां बनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना में झोली फैलाता हूं, अगर इस मंदिर को पूरा करना है तो कम से कम 1-1 रुपया आप सभी अपना दान करें, तब मैं सीढ़ी बना पाऊंगा, नहीं तो ये मंदिर पूर्ण नहीं हो पाएगा। ये उनके मार्दव धर्म की पराकाष्ठा का परिचायक था। मान की नहीं, मार्दव धर्म की। आज ऐसे लोग तो मिलते हैं, मंदिर हमारा है, भगवान हमारे हैं, वेदी हमारे पुरखों ने बनवाई, लिखवाओ इस पे नाम। और वो क्या बोल रहे हैं? पूरा मंदिर बनाने के बाद बोलते हैं कहीं भी उनका नाम नहीं लिखा, जाके देख लेना। और लिख भी दिया हो किसी ने तो बाद में उनकी भक्ति बसात। उन्होंने कहा सीढ़ियां बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, आप लोगों में अगर चंदा इकट्ठा करके सीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा कर लो। झोली फैलाई पूरी समाज के सामने, 1-1 रुपये इकट्ठा किया और जो पैसा आया उसे सीढ़ियां बनवाई और कहा ये मंदिर सारे समाज के पैसे से बना है, इसलिए भगवान तो हमारे हैं लेकिन मंदिर सबका है। ऐसी उदार भावना थी लाला हरसुख राय जी की। 1807 में आज वो हमारे देश का इतिहास बन गया। स्वाभिमान आता है कि लाल किले के सामने लाल मंदिर है, जैन मंदिर वो हमारा है। ये उन उदार मना, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंब का, ये भावना होती है, पूरी सृष्टि हमारा कुटुंब है, इतना उदार हृदय होता उनका। तो ऐसा उनका भाव था कि भगवान तो हमारे तो तुम कहो, हमारे तुम कहो, तो सबके, मतलब भगवान भी सबके और मंदिर भी सबका। लेकिन हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम था जगन्नाथ। उनकी सोच क्या थी? सिंघई जगन्नाथ, सिंघई थे, 70+ थे, सिंघई जगन्नाथ। वे भगवान से कोई मतलब नहीं, ना मंदिर जाएंगे और ना पूजन, ना अभिषेक, ना स्वाध्याय, ना प्रवचन। हाँ, महाराज आ गए तो मंच पे श्रीफल पहला उन्हीं का, महाराज आ गए तो पार्थ प्रक्षालन वे ही करेंगे। वो पैसे की तो बात ही नहीं, क्यों? जरूरत ही नहीं महाराज पैसे की मंदिर को। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, दमड़ी समझते हो? ऐसी अच्छी ऊंची हाई लेवल की उनकी सोच थी। अब जीवन अच्छे से चल रहा था, उनका अपना एक मंदिर था, बहुत विशाल मंदिर, विशाल वेदी और उस पर विशाल प्रभु की प्रतिमाएं। ऐसा लगता था जैसे चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हों। देख करके उस मंदिर को गदगद भाव आता था। लेकिन वो मंदिर किसका था? उनका। अध्यक्ष भी वे, कोई अध्यक्ष नहीं थे उस समाज में, ना कोई अध्यक्ष, ना मंत्री, ना आपके समाज में तो तीनों मंदिरों के अध्यक्ष हैं, मंत्री, पूरी परिपाटी, पूरी सब कुछ व्यवस्था है, कुछ नहीं। क्यों? मंदिर किसका है? सिंघई जी का। बाहर लिखा सिंघई जी का मंदिर। अब सिंघई जी को कोई पता नहीं कि प्रक्षाल कब होता है, पूजा का कोई मतलब नहीं। बस जहां नाक लंबी करने की बात आई वहां सिंघई जी सबसे आगे। समझ में आ रही बात? अब ऐसे लोग अगर निपट जाएं तो क्या होगा मालूम? लंबी नाक के बनेंगे। लंबी नाक किसकी होती पता है? तुम्हें कहां से पता? हमने अपन निपटाना नहीं चाहते अभी उनको, अभी तो अपन को लंबा ले जाना उनको। मान लो ऐसी कंडीशन में वे निपट गए तो कहां जाएंगे? लंबी। कर्म कहता है आपको जो चाहिए, नाक लंबी है ना आपकी, मान कसाए, बस लंबी नाक के बन जाओ, हाथी बनो, घूमो मस्त। कर्म ऐसा, अपन अभी इनको निपटा नहीं रहे यहां, अपन तो आगे ले चलेंगे। अब वे जो सिंघई जी थे, सिंघई जगन्नाथ, उनका अपना एक मंदिर, बहुत अच्छा मंदिर, प्रतिमा भी अच्छी, वेदी भी अच्छी, मंदिर भी अच्छा, और उस पर बाहर लिखा सिंघई जी का मंदिर। समाज के सारे लोग वहां आते, पूजन करते, अभिषेक करते, प्रवचन सुनते, सब करते। और कुछ लोग उसमें भगवान को अपना मानते, कुछ मंदिर को भी अपना मानते। सब प्रकार के लोग सब घरों में होते हैं, होने भी चाहिए। जो वो जगन्नाथ जी थे
उनकी सोच थी मंदिर अपना, लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं, भगवान सबके, मंदिर अपना, ये उनकी सोच थी। तो अपना मंदिर दो प्रकार का होता है, सुन रहे क्या, सो रहे? दो प्रकार का होता अपना मंदिर। एक अपना मंदिर मतलब कर्तव्य मान के मंदिर की सारी व्यवस्थाएं बनाना, और एक अपना मंदिर मतलब अधिकार, मंदिर हमारा है, वहां एक रेत बराबर भी अगर यहां से वहां कर दिया हमारा मंदिर है। ये उनके मन में था। कुछ बच्चे उसी समाज के, उस जो एक्टिव बच्चे थे, उस समाज के कुछ 10, 15, 20 एक्टिव बच्चे, उन सब ने, जिसके पास दिमाग भी था, वो भगवान को भी अपना मानते थे, मंदिर को भी अपना मानते थे, हाथ जोड़कर वो सब इकट्ठे हुए आपस में। और उनकी जो टीम थी बहुत अच्छी थी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, रात में हम और महाराज दोनों यहां पीछे सोते हैं। 20-25 बच्चे रात में आते हैं, 9 बजे हम लोग सो जाते हैं। वे 20-25 बच्चे बेचारे ढोल ढमाका लेकर आते हैं, घंटा भर तक भजन गाते हैं रोज, पिछले 1.5 महीने से देख रहा हूं। और सबसे बड़ी बात तो ये, अगर वे ऊंचे ही आए होते तो हम जैसे ही सो गए वे भग जाएंगे। हम लेट गए, उसके आधे पौने घंटे बाद तक वे ढोल ढमाता बजाते रहते हैं और हवा करते रहते हैं। अगर वे हमें दिखाने के लिए कर रहे होते तो महाराज को तो नींद लग गई, भग चलो, नहीं, उनकी भावना है महाराज की सेवा करना है। पिछले 1.5 महीने से आज 48वां दिन है। कितने दिन हो गए हमें? अब वो कह रहे 48, तुम दिन गिन रहे, मतलब तुम दिन गिन रहे, 48 दिन हो गए महाराज। 48वां दिन है आज। पहले दिन से ही शुरू हो गए थे। वे बच्चे ढोल लेकर आते 20-25 और हाथ दबाते, पैर दबाते, और गला दर्द करे तो गला भी दबाते। वैसा नहीं, गलत नहीं समझो, आप लोग गलत समझते हो। जैसे मान लो पीछे दर्द है, पीठ में दर्द है तो पीठ दबाएंगे, हाथ में दर्द है तो हाथ दबाएंगे, नसों में पीछे दर्द है तो गला दबाएंगे, पैर दबाएंगे, हवा करेंगे और भजन गाएंगे। और हम लोग सो भी गए उसके बाद। और अगर महाराज मान लो ऊपर उठ के चले गए, गर्मी लगी, मान लो ऊपर चले गए छत पे, तो आधे बच्चे ऊपर जाकर वहां उनकी सेवा करेंगे और 5 बजे सुबह फिर आ जाएंगे। सोचो तो, 5 बजे नहा धोकर आए। आज सुबह 5 बजे 2-3 बच्चे आए और वो कह रहे महाराज गर्मी बहुत है। वो 5 बजे आके फिर हवा करने लगे। हमने कहा धन है इन बच्चों के माता पिता, क्या उनने संस्कार दिए होंगे। सोचो आप, एक आध दिन हो तो ठीक, पिछले 1.5 महीने से 20-25 बच्चे रोज, कुछ उसमें 1-2 वृद्ध भी रहते हैं जो सामने बैठे, सब रहते हैं, लेकिन ढोल ढमाका और भजन आदि तो वे बच्चे गाते हैं। आंखों में आंसू आते हैं। देखो तो, इसको पंचम काल बोल रहे हैं लोग। कहाँ है पंचम काल अभी? इस उम्र के बच्चे जिनको क्लब में जाना चाहिए रात में 9 बजे, आज का माहौल ऐसा है, वे अगर महाराज के क्लब में आ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे अच्छाई की प्रशंसा करने में कभी कोई संकोच नहीं, हाँ होना भी चाहिए। और आप लोगों का कर्तव्य है, अगर आपके घर के आसपास अगर कहीं अच्छाई दिखती है, चाहे वो समाज का हो चाहे अदर समाज का हो, अच्छाई की प्रशंसा तो मुक्त कंठ से करनी ही चाहिए। हाँ, यह आपका कर्तव्य है। जहां भी अच्छाई देखे उसको प्रमोट करो, तभी तो वो बच्चे आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग लेकिन हमारे तुम्हारे में करके सब टैलेंट को कुचल देते हो। कल महाराज कहां से लाओगे बताओ? अगर उन बच्चों को प्रमोट नहीं करोगे तो कल कौन सुनाएगा, किसकी सुनोगे? हाँ, वे बच्चे साधुवाद के पात्र हैं। दोनों हाथों से रोम रोम से उन सारे बच्चों को खूब आशीर्वाद है। हाँ, अब ऐसे जो 10-20 बच्चे उस नगर में थे जहां वो जगन्नाथ, सिंगई जगन्नाथ जी का मंदिर था, वे सब इकट्ठे हुए, एक्टिव बच्चे थे। वो सोचते हैं कि कोई ऐसा काम हो कि अपना मंदिर ये जीर्णोद्धार के लायक हो गया है सिंगई जी का, जिसमें अपन जाते हैं। अपन सिंगई जी के पास चलते इकट्ठे होके और उनसे बोलेंगे, सिंगई जी इस मंदिर को, आप तो धनाढ्य हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, खरबपति हैं, आप ऐसा करो, एक इसको डिसमेंटल करके अच्छा बढ़िया पाषाण का मंदिर बना दो, तो वो 2000 वर्ष के लिए परमाप हो जाएगा। वे सारे बच्चे जब मिलके गए तो वे सिंगई जी डायरेक्ट नहीं मिलते थे। क्यों? कोई चंदा लेने ने आ गया हो, उनको ये डर लगता था। कमेटी आई मतलब कोई बच्चे इकट्ठे होके आए, कोई चंदा वाला होगा, तो वो बोल देते अभी सिंगई जी व्यस्त हैं। उन्होंने कहा सिंगई जी से पर्सनल बात करनी मंदिर के बारे में, चंदा अंदा लेना नहीं। अभी सब जानते थे जो चंदा का डर लगा, उन्होंने पहले ही मना कर दिया। ठीक है, चले गए, भीतर गए, सिंगई जी से बात की। सिंगई जी बोलते हैं, देखो भैया वो हमारे पुरखों का मंदिर है, जैसा है जो है उसमें चूं चां कुछ नहीं होगा। सिंगई जी भगवान तो अपने हैं ना,
आपका मंदिर 50 साल में डिसमेंटल हो जाएगा, पाषाण का अच्छा बना दो, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, हम लोग सहयोग करेंगे, अच्छा मंदिर बना दो पाषाण का, 2000 वर्ष तक चलेगा, वो प्रतिमा आप ही के खानदान की तो है, तो वहां आप ही विराजित कर देना। खूब समझाया। सिंघई जी ने सोचा ये पैसा हमारा लगवाएंगे। सिंघई जी कैसे थे? चमड़ी जाए पर दमड़ी, उन्होंने कहा, मना कर दिया। वे बेचारे बच्चे अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। जब फिर वे बैठे तो उन्होंने सोचा सिंघई जी का मंदिर है, कुछ कर नहीं सकते, ये लोग भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान तो सबके हैं और मंदिर अपना। जिसके दृष्टि में भगवान सबके मंदिर अपना, वो अधर्मात्मा है, और जिसकी दृष्टि में भगवान अपने और मंदिर सबका, वो धर्मात्मा है। मंदिर किसका? सबका। सिंघई वो लाला हर्षोक लाए जैसे हमने बनाया ठीक है, लेकिन सबका है। भगवान किसी के पर्सनल होते नहीं, मंदिर कभी किसी का पर्सनल होता नहीं। मंदिर तो भगवान का है, समाज का है, जो समाज चाहेगी वो होगा, और उन बच्चों को आपको प्रमोट करना चाहिए था। कोई बात नहीं, वे बच्चे फिर आ गए, उन्होंने अपनी फिर टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद फिर उन्होंने आपस में चर्चा की। तो 4-6 महीने बीत गए, तो उन्होंने सोचा अपन एक काम करो, अपन एक काम करते हैं, मंदिर के लिए तो सिंघई जी राजी नहीं होंगे, और राजी हो भी गए, और वे तो पैसा लगाएंगे नहीं, पैसा अपन 5 करोड़ कहाँ से लाएंगे? तो अपन एक काम करो, अपन को कुछ ना, क्रिएटिव माइंड जो बच्चे होते हैं वे कुछ ना कुछ, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, ये सोच के होते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ हटके करना। तो वो बेचारे इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा मंदिर नहीं बन रहा, छोड़ो, जब तक सिंघई जी हैं जब तक मंदिर तो बनेगा नहीं। इंतजार करने लगे सिंघई जी के हाथी बनने का, समझ गए? वे बच्चे इंतजार करने लगे, सिंघई जी जब हाथी बनेंगे तब अपन विचार करेंगे, अभी तो सिंघई जी को, जगन्नाथ जी को रहने दो। फिर वे सोचे एक काम करो, तब तक अपन को कुछ ना कुछ तो करना है। अब सिंघई जी हो गए 75 के, 80 के हो गए हों क्या पता। अब वे बच्चे इकट्ठे हुए और उनने सब ने ये निर्णय लिया, जब तक सिंघई जी हाथी नहीं बनते तब तक अपन मंदिर के पास जो धर्मशाला है, स्थान है, खाली प्रांगण है, उसमें अपन एक औषधालय खोल लेते हैं, धर्मार्थ, मतलब जिसमें गरीब लोगों को, समाज के लोगों को फ्री में अथवा कम शुल्क में उनको औषधि मिले, वे स्वस्थ रहें, भगवान का मंदिर का कुछ तो उनको लगे हाँ हो रहा है। वे फिर पहुंच गए इकट्ठे होकर सिंघई जी के पास। सिंघई जी के पीए ने जो उनके वो खड़ा रहता ना, वह बहुत सारे लोग, वो बच्चे फिर आए। सिंघई जी समझ गए अभी जी फिर मंदिर की बात करेंगे, नहीं तो चंदे की बात करेंगे, मना कर दिया। उनमें से जो एक मुखिया था वो बोलता है, सिंघई जी हम ये चाहते हैं, उनसे बोलो हम पैसा लेने नहीं आए और मंदिर की बात भी नहीं करेंगे, हमें दूसरी बात करनी है, आप हमें आने दें। जब सिंघई जी को भरोसा हो गया कि ये काय के लिए आए हैं और कोई दूसरी बात करने, आने दिया। सिग्नल मिला, अंदर पहुंचे, हाथ जोड़कर बोलते हैं, सिंघई जी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक कोई धर्मार्थ औषधालय बन जाए, 1-8 करोड़ में आराम से बन जाएगा। मंदिर तो 10-5 करोड़ में बनता, मंदिर नहीं में तो आपके पुरखों का है, पूर्वजों का है, आपके पिताजी की वो एक प्रकार से आपकी बपौती है, भैया रखे रहो। लेकिन अपना जो खाली स्थान है, हम लोग चाहते, हम लोग सेवा करेंगे, आप तो केवल मात्र स्वीकृति दे दो और थोड़ा बहुत धन लगा के इसको बना दो औषधालय। वे बोलते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया ये पैसा हमसे मांगेंगे। अब 10 करोड़ की बात थी, अब 10 से कहाँ आ गया 1 पर। अपन को कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे पूर्वजों को उचित लगता तो वे न बना जाते। ठीक है, वो फिर भाग गए। फिर बेचारे वो बच्चे इकट्ठे हुए, फिर उनने मीटिंग की, एक काम करो, सिंघई जी तो अभी जाने वाले हैं नहीं, तो एक काम करो, अपन ऐसा करते हैं, वो 1 करोड़ भी नहीं देंगे, अपन एक काम करो, 1 करोड़ का चंदा अपन कर लो, अपनी बुद्धि लगा के समाज से 1 करोड़ का चंदा अपन कर लो और अपन बनवा दो। वो अपन सिंघई जी से अनुमति ले लेते हैं। फिर सिंघई जी के पास पहुंचे तो उनने, उसमें से जो मास्टरमाइंड था वो बोलता है, सिंघई जी जैसे तैसे करके बात करके फिर पहुंच गए सिंघई जी के पास। सिंघई जी बोले, आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? तो वो बोलते हैं, सिंघई जी आपसे पैसा नहीं चाहिए, आप स्वीकृति दे दो, उसके बाहर लिखा जाएगा सिंघई जी धर्मार्थ औषधालय, पैसा आपका नहीं और नाम आपका लिखा जाएगा। हाँ बस बोल दो, हाँ इसमें क्या बुराई, वो तो अपना तो है ही, मंदिर तो अपना है ही, धर्मशाला अपनी है। अगर धर्मार्थ बाहर लिखा गया सिंघई जी धर्मार्थ औषधालय, इसमें कोई बुराई नहीं। क्यों? उन लोगों का तो है ही, तुरंत मान गए, हमसे नहीं मांगना। तो आपकी तो हम क्या करोगे? पैसा हम लोग इकट्ठा करेंगे,
ठीक है, उसमें से एक की बुद्धि चली और एक छोरा उसमें से बोलता है, सिंघई जी बस हम आपसे ये चाहते हैं कि पैसा इकट्ठा करना है, सबसे धनाढ़ समाज में आप हैं, तो ऊपर आपका नाम लिखा जाए, सिंघई जगन्नाथ जी 11 लाख। उनको वो गला सूखने लगा। घबराओ नहीं, आपसे 11 पैसा नहीं चाहिए, आप तो केवल हाँ कर दो, आपका नाम का हम उपयोग करेंगे तो उसके बहाने हम 1 करोड़ चुटकियों में इकट्ठा। जब सब लोग सोचेंगे इस कंजूस मक्खी चूस ने 11 दे दिए तो अपन दे दो, ऐसा लोग सोचेंगे, लोग ऐसा सोचेंगे, तो आपका नाम का सहारा लेके हमें 1 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा चुटकियों में। जब हम इनके पास जाएंगे, भैया सिंघई जी ने कहते दिए 11 दे दिए, उसने 11 दे दिए, तो भैया 11 हमारे भी लिख लो। जब वो दे सकता है, इतना कंजूस है, तो अपन तो देते। ऐसा करते करते जल्दी पैसा इकट्ठा हो जाएगा। मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग बाद में मान लो आके तुमने कहा कि देखो तुम्हारे भी लिखे और हमारे ऊपर क्लेम कर दिया, तो तुम तो साइन करो। उन्हें साइन करवाए। एक अच्छी बात साइन से हमें याद आ गई, कोरे पेज पर, कोरे कागज पर कोई साइन करेगा तो 3 कंडीशन में करता है। 3 कंडीशन में कोई कोरे पेज पर साइन, कागज पर साइन करता है। या तो वो पगला है, कोरे पेज पर साइन कौन करेगा? या तो वो करेगा जो पगला है। बीच में आ गई, हम क्या करें, ये बात बीच में आ गई, कोई बात नहीं, अपन उसको ले जाएंगे, पूरा करेंगे। 3 कंडीशन में व्यक्ति कोरे कागज पर साइन करता है। पहली कंडीशन तो वो 1 नंबर का पगला है, तो वे पगला तो थे नहीं, उनने साइन नहीं किए कोरे कागज पर। वो सिंघई जी बोलते हैं तुम तो कोरे कागज पे साइन कर दो कि हम पैसा, साइन बस कर दो, हम जो लिखना हम लिख लेंगे। फिर कहने लगे तुम पगला समझ रहे हमें। उनको भरोसा था सिंघई जी का कोई ठिकाना नहीं, साइन कर दिए, पता नहीं क्या लिख लेंगे ऊपर, कब लिख लेंगे 1 करोड़ हम आए, इसलिए नहीं करेंगे, तुम तो लिख दो। तो कोरे कागज पर 3 लोग साइन करते हैं, एक तो जो पागल है वो, या फिर उसको कुछ पिला दी हो। पिलाना समझते हो ना, तो वे पागल थे इसलिए उनने साइन किया कोरे कागज पर, और ना उनने पी ली थी। भांग खिला दो, कुछ मदन मोनक्का क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ जो भी हो, कुछ जहर, वो क्या बोलते, कुछ भांग वगैरह। हाँ तुम्हें कहां से पता भैया, तुम्हें कहां से पता? भांग खिला दो, कुछ भी कर दो, तो उनको कुछ ऐसा खिला दो, मतलब मद मस्त कर दो, उनको नशा चढ़ा दो। तो ना तो हम नशे में हैं, ना हम नशे में हैं, इसलिए साइन करेंगे। जिन ने भी किए हैं या तो वे नशे में थे, और या फिर वे पगला थे, या फिर तीसरी कंडीशन बन जब उनके कनपट्टी पर बंदूक रखी हो। तो ना बंदूक रखी थी, ना बंदूक रखी थी उनकी कनपट्टी पर, मतलब डरा धमका के भी नहीं कराए, और ना वे पागल थे और ना वे भांग खाए थे। तीनों कंडीशन वाले का साइन करते हैं कोरे कागज पर। आजकल सुनने में आया है कोरे कागज पर साइन कराना अपराध है। हमें बड़ी हंसी आती है, करने वाला उसके बारे में क्या है ये भी तो पता करो पहले। कोरे कागज पर जो साइन करता है वो क्या है, या तो वो पगला है, या भांग खाई है, और या फिर उसके बंदूक रखी है। तीनों कंडीशन नहीं थी, उसने साइन की, इसका मतलब क्या हुआ? अब वो ना पगला थे, ना उन्हें भांग खाई थी, और ना कनपट्टी पर बंदूक थी, वो साइन नहीं किए। सारे बच्चे साइन नहीं किए। सेठ जी आप लिखो क्या कर रहे हैं, बाद में आप हम साइन करके भाग जाएंगे। महाराज होते, आपकी जगह महाराज होते, बे साइन कराते तो कर देते। क्यों? हमारे महाराज कभी किसी से छल नहीं करते, उन्होंने जो कह दिया वो करेंगे। महाराज हैं तो हम कोई वो उनको तो साइन कर देंगे कोरे कागज पर, कर दिए। क्यों? 3 कंडीशन में। चौथी कंडीशन में इसके बाद भी साइन कोई करता है तो उसको पूरा भरोसा होता है। भरोसा किस पर? महाराज पर। जो बोला सहृदयता थी, इसलिए बुद्धिपूर्वक साइन किए, सोच समझकर। अब महाराज तो तुम हो नहीं, तुम कौन हो? सिंघई जी, और पता है कैसे हो, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, हम नहीं करेंगे। उन्होंने लिख दिया आपके पैसों को 11 लाख आपके नाम के हम केवल इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपके इस माध्यम से हमें और चंदा मिल जाए। 1 करोड़ चंदा इकट्ठा करने के लिए हम वो पैसा, 1 करोड़ चंदा इकट्ठा करना, इसलिए आपके नाम का उपयोग कर रहे हैं। पैसा पूरा होते ही हम आपका नाम, आप पर कोई क्लेम नहीं करेंगे, ऐसा उन्हें लिख दिया। इनने सबने साइन कर दिए, क्योंकि इन्हें कोई आवश्यकता तो थी नहीं, ये तो केवल उनके नाम का यूज करना चाहते थे। अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। सुन रहे क्या? सो रहे? ट्विस्ट का आया
वे बच्चे जैसे ही ऊपर उन्होंने वो बनवाया एक कागज और उस पर ऊपर लिखा कि मंदिर धर्मशाला धर्मार्थ धर्मशाला हेतु और सिंघई जगन्नाथ जी परिवार ट्रस्ट, ये उसका नाम रहेगा ऐसा, और लिखा सिंघई जगन्नाथ जी 11 लाख। और जैसे ही मीटिंग बुलाई उन बच्चों ने बड़े बड़े धनाढ़ लोगों के यहाँ गए, उसने 11 दे दिए, 11, हमारे भी 11। तो पैसे एक दिन में उन बच्चों को लोग समझते थे, ईमानदारी थी उन बच्चों के अंदर, उसमें गलती से क्या, उनकी विनय से या उनकी भक्ति से 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ इकट्ठा हो गया। अब जैसे 1.5 करोड़ इकट्ठा हुआ, वे बच्चे फूले नहीं समाये और मिठाई लेकर के सिंघई जी के पास, घड़ी बहुत तेज चल रही है, हम बहुत स्पीड में बढ़ा रहे हैं अपनी बात को, मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचे सिंघई जी के पास। और जैसे ही सिंघई जी के पास पहुंचे तो सिंघई जी कैसे थे, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, रुपया 1 आज तक उन्होंने दान में नहीं दिया, कोई काम मंदिर का इसलिए नहीं कराया पैसा लगेगा, और क्यों नहीं कराया, और बहाना क्या लिया, हमारे पूर्वजों का, उनने जैसा किया वैसा ही रहेगा, मंदिर हमारा है भगवान तुम्हारे, ये उनकी सोच थी। परिणाम क्या निकला, जैसे ये बच्चे, पैसा उनके लिए सब कुछ था, उम्र कितनी 75, इनका क्या होगा भगवान जाने। अब जब पहुंचे क्या हो गया, तुम लोग कहा था ना फिर चंदा लेना नहीं आए सेठ जी, आपके 11 लाख ने कमाल कर दिया। क्या हुआ सेठ जी, 1 करोड़ इकट्ठा करना था, एक ही दिन में 1.5 करोड़ इकट्ठे हो गए, आप तो मिठाई खाओ। सेठ जी क्या बोले, सुनने लायक है। सेठ जी बोले तुम लोगों ने साइन किया है 1 करोड़ रुपए का इकट्ठा करेंगे, 50 लाख एक्स्ट्रा इकट्ठा किया, उसका मेरा क्या हिस्सा बताओ। भगवान, ऐसे जगन्नाथों की आपके सुसनेर में भरमार है, हमने सुना है। भगवान, इनका क्या होगा सोचो तो, नाम लिखा जाएगा तुम्हारा, हाँ ठीक है, 1.5 करोड़ इकट्ठा किए तुमने, भाई हमारे नाम की वैल्यू है, अगर हम अपना नाम नहीं लिखते तो 1.5 करोड़ कैसे इकट्ठा होता, ये तुम लोगों ने स्वीकार किया है। और इस पे क्या लिखा, साइन किस चीज के हैं, 1 करोड़ के, 1.5 इकट्ठा किया, जो 50 लाख एक्स्ट्रा इकट्ठा किए उसमें मेरा क्या, या तो पूरे मेरे, नहीं तो थोड़े बहुत चाहो तो तुम लोग बचा लो, नहीं तो 1 ले जाओ। ऐसे जगन्नाथों का क्या होगा बताओ। हमें बड़ा दुख हुआ, सुबह सुबह जब हम सोच रहे थे ये बात, हमने कहा धन्य है जगन्नाथ, इन जगन्नाथों का क्या, ये बे लोग हैं, इनकी दृष्टि में भगवान तुम्हारे, इन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं, इन्हें केवल मंदिर से मतलब है। मंदिर किसका, हमारा, चौधरन बाई का मंदिर, कठरियन बाई का मंदिर, सिंघई जी का मंदिर, पुष्कल जी का मंदिर, भरमार है। 60 में से 40 मंदिर तो इन्हीं लोगों के, कहां, सागर में, जहां हम थे, हम सागर के थे पहले, अब विद्यासागर के हैं, पहले हम सागर के थे अब विद्यासागर के हैं। इन लोगों का क्या होगा, क्या ये धर्मात्मा हैं? और लिख लो, जिस दिन ये जाएंगे, इन्हें भगवान से प्रीति नहीं है, इन्हें मंदिर से प्रीति, मंदिर से कर्तव्य मान के नहीं, अधिकार मान के, ये मेरा मंदिर, ये परिग्रह के अंतर्गत आएगा। मरण करेंगे निश्चित रूप से कुंडली मार के वहीं बैठेंगे, कहां जाएंगे और बताओ, क्योंकि कर्म इतना ईमानदार है। तुम्हें मंदिर से प्रीति है ना, मंदिर में बैठो, खुद भी परेशान होंगे और दुनिया को परेशान करेंगे। समय ज़्यादा हो गया, इसमें बहुत सारा विषय बाकी है, कभी फिर इसको आगे लेंगे। 4 प्रकार के लोग, 3 की बातें ही नहीं की, केवल उसकी बात की जो भगवान को अपना नहीं मानते, मंदिर को अपना मानते हैं। ये अधर्मात्माओं की पहचान है। धर्मात्मा तो वो है भैया, भगवान भी सबके और मंदिर भी सबका, जैसा समाज बोले वैसा हमें मंजूर है, ऐसा होना चाहिए। यही धर्मात्मा की पहचान है। चाहे आप सुसनेर के हों, चाहे ससुराल के हों, सब जगह ये बात भेज देना पूरे देश में, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो या तो लंबी नाक के बनोगे और या फिर कुंडली मार के बैठोगे। आपको क्या करना आप देख लो, अंदर अंतरात्मा में एक ही बात गूंजनी चाहिए, भगवान हमारे और मंदिर सबका। इतना आज के लिए पर्याप्त है। छोटी मोटी ना ये बहुत बड़ी बात है, शीर्षक है। अब वो इतनी है, हम सुना चुके, हमें पता नहीं कौन सी सुना चुके कौन सी नहीं, तो जो सामने आ गई वो ही सही। शीर्षक है छोटी मोटी ना ये बहुत बड़ी बात है।
चारों ओर सत्य धर्म दीप बुझ रहा था, कोई भी किसी पे दर पे जाके झुक रहा था। अंधेरी काली रात में किया प्रभात है, छोटी मोटी ना ये बहुत बड़ी बात। किसने? इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जब 55 साल पहले यहाँ आए थे तो यहाँ यही हाल था, धर्म का पता ही नहीं था। चारों ओर सत्य धर्म दीप बुझ रहा था। उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, पूरे देश में एक अलग पहचान जैनों को दिलाई। चारों ओर सत्य धर्म दीप बुझ रहा था, कोई भी किसी भी दर पे जाके नच रहा था। चारों ओर सत्य धर्म दीप बुझ रहा था, कोई भी किसी भी दर पे जाके झुक रहा था। अंधेरी काली रात में किया प्रभात है, छोटी मोटी ना ये बहुत बड़ी बात है। मोक्ष मार्ग मानो अंतिम श्वास ले रहा था, कोई दिखता ही नहीं था साधु उस समय। मोक्ष मार्ग मानो अंतिम श्वास ले रहा था, अहिंसामयी विश्व धर्म आस खो रहा था। मोक्ष मार्ग मानो अंतिम श्वास ले रहा था, अहिंसामयी विश्व धर्म आस खो रहा था। प्राण वायु फूंक कर, प्राणवायु समझते हो, ऑक्सीजन, उन्होंने जैनिज्म में ऐसी ऑक्सीजन फूंकी कि सारे के सारे फिर से पुनर्जीवित हो गए, पूरा जैनिज्म वापस चमकने लगा। मोक्ष मार्ग मानो अंतिम श्वास ले रहा था, अहिंसामयी विश्व धर्म आस खो रहा था। प्राण वायु फूंक कर किया विकास है, प्राण वायु फूंक कर किया विकास है, छोटी मोटी ना ये बहुत बड़ी बात है। धर्म अपनी अपनी भट्टियों में सिक रहा था, कोई कह रहा ये धर्म है, कोई कह रहा ये धर्म है, कोई कह रहा ये, सब अपने अपने घर की भट्टियां थी, अपना अपना धर्म था। वास्तविक धर्म का किसी को पता ही नहीं था। धर्म अपनी अपनी भट्टियों में सिक रहा था, बीतराग धर्म माटी मोल बिक रहा था। उस समय जब वो आए थे बुंदेलखंड में, धर्म अपनी अपनी भट्टियों में सिक रहा था, बीतराग धर्म माटी मोल बिक रहा था। पहचान दिलाने में भागीरथ प्रयास है, पहचान दिलाने में भागीरथ प्रयास है, छोटी मोटी ना ये बहुत बड़ी बात है। मुनि रूप देखने को छाती तरसती थी। एक जमाना था जब ये हो गए पंडित लोग, कब ते गुरु मेरे और बसो, इसका मतलब है उनके सामने गुरु नहीं थे तो कहते थे ते गुरु बे गुरु, नहीं तो कहते ये गुरु मेरे और बसो, सामने होते तो। आपका तो सौभाग्य है कि आपको अपनी आंखों से दिगंबर वेश देखने को मिल रहा है। हाँ, मुनि रूप देखने को छाती तरसती थी, कब दिखेंगे सोच आंखें आंसू बरसती थी। फिर रोते थे वे गुरु कब मिलेंगे, मैं अपनी आंखों से उन्हें कब। घर में दरवाजा बंद करके नग्न होकर के देखते थे खुद को, ऐसे होते होंगे मुनिराज। वे बनारसी दास जी की कहानी में लिखा है ऐसा। आप लोगों का सौभाग्य है, आपको अपनी आंखों से रोज प्रतिदिन दिगंबर रूप देखने को मिल रहा है। ये पूरा श्रेय जाता है तो आचार्य श्री विद्यासागर जी को। मुनि रूप देखने को छाती तरसती थी, कब दिखेंगे सोच आंखें आंसू बरसती थी। आज हर नगर में साधुओं का वास है, आज हर नगर में साधुओं का वास है, छोटी मोटी ना ये बहुत बड़ी बात है। विपरीत धारा हो तो चप्पू चलाना कठिन है। अगर नाव धारा यहां बह रही है और आपको उस साइड चलाना है, बहुत कठिन है। उस समय धारा विपरीत बह रही थी जब आचार्य श्री ने यहां कदम रखा था। विपरीत धारा हो तो चप्पू चलाना कठिन है, फिर भी अपनी दम पे बोले आए अच्छे दिन हैं। उस समय अच्छे दिन नहीं थे, आज तो हजारों साधु पूरे नगर में पूरे देश में घूम रहे हैं, ये अच्छे ही दिन तो हैं। विपरीत धारा हो तो चप्पू चलाना कठिन है, फिर भी अपनी दम पे बोले आए अच्छे दिन हैं। जहां हो उनकी एक बार, जहां हो कौन गुरुदेव, जहां हो उनकी एक बार फिर तलाश है, जहां हो उनकी एक बार फिर तलाश है, छोटी मोटी ना ये बहुत बड़ी बात है। अहिंसा परमो धर्म की